हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में सीटेट सितंबर 2026 एग्जाम के लिए बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की क्लास करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम सीडीपी के 30 प्रश्न करने वाले हैं। अगर इन 30 प्रश्नों में से आपके 20 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही हो जाते हैं तो आप सीटेट एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न बिल्कुल सही हुए हैं, ये कमेंट आप जरूर कीजिएगा। सीटेट एग्जाम 5-6 सितंबर को होने वाला, बहुत कम समय बचा हुआ है। सीटेट एग्जाम में 150 प्रश्न पूछा जाता है, 150 मिनट मिलेगा, 150 नंबर का आपका एग्जाम होगा। पासिंग मार्क आपका 90 नंबर है जनरल कैटेगरी और अदर स्टेट के लिए। सीटेट की सबसे अच्छी बात है कि 150 में लगभग 100 से 110 प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पूछा जाता है। चाहे कोई सब्जेक्ट हो, सीडीपी है, सीडीपी में 30 प्रश्न आता है, 20 से 22 प्रीवियस ईयर पेपर से। इसी तरीके से लैंग्वेज है, लैंग्वेज में हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू, मराठी, कोई भी आपका लैंग्वेज हो उसमें 30 प्रश्न आएगा, 20 से 22 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। और इसी तरीके से सोशल साइंस है आपका, यहाँ पे जूनियर का मैथ साइंस है, प्राइमरी का ईवीएस मैथ, इसमें 60 प्रश्न आता है, 40 से 42 लगभग प्रीवियस ईयर से पूछ दिए जाते हैं हर बार। तो आप लोग सीटेट सितंबर 2026 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर ले सकते हैं। यह आपका सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकेंड है। बिल्कुल इसी तरीके से मैथ साइंस का मिल जाएगा। अगर प्राइमरी चाहेंगे तो प्राइमरी का मिल जाएगा। इसमें जून 2011 से फरवरी 2026 तक आज तक सीटेट में जितना पेपर हुआ सबका सब पेपर इसमें मिलेगा। आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ रहेगा। सारे सब्जेक्ट इसी में रहेंगे। सीडीपी, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सीवीएस। तो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इसी व्हाट्सएप नंबर पर आपको लिखना है सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर। सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लिख करके मैसेज कीजिएगा, जिससे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा। और आपको सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी होगी। जैसे 30 रुपये की पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके प्रीवियस ईयर पेपर जरूर ले लीजिए। चलिए आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और आज की क्लास में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सबसे पहला प्रश्न है, जिन पियाजे मुख्यतः के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया, भाषा विकास, ज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास। तो देखिए जो जिन पियाजे हैं उनको मुख्यतः जो आपका ज्ञानात्मक विकास है, ज्ञानात्मक विकास के योगदान के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर बी वाला आपका राइट आंसर होगा। और बहुत बार आप लोग देखेंगे तो संज्ञानात्मक विकास लिखा रहता है, तो वही चीज़ें हैं, संज्ञानात्मक विकास कहा जाए या आपका ज्ञानात्मक विकास कहा जाए। आप पढ़े होंगे कि जो संज्ञानात्मक विकास है उसकी 4 अवस्था है। जिन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास है उसकी 4 अवस्था बताए थे। और इन 4 अवस्था में देखेंगे, पहली है आपकी यहाँ पे संवेदी प्रेरक गामक अवस्था। संवेदी प्रेरक गामक अवस्था जो कि 0 से 2 वर्ष चलती है। उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, 2 से 7 वर्ष चलती है। उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, 7 से 11 वर्ष चलती है। और इसके बाद औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है जो कि 11 से लेकर 15 वर्ष तक चलती है। तो यही 4 अवस्था की बात किया गया था। तो यहाँ पर क्या होगा, बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सब प्रेरक पेशी विकास हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर जो बी वाला दिया गया है, बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, बी वाला आपका यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिबिंब है, अवधारणा है, प्रतीक और संकेत है, भाषा है, शारीरिक क्रिया है और जो मानसिक क्रिया है, यह प्रेरक पेशी विकास में अंतर्निहित हैं। तो बी वाला आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास कर रहा है, उसके इस उद्देश्य से निम्न में कौन सा क्षेत्र संबंधित है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। शैक्षिक समाजशास्त्र, सामाजिक दर्शन, माध्यम मनोविज्ञान, शैक्षिक मनोविज्ञान। तो इसमें देखिए हो जाएगा आपका यह शैक्षिक मनोविज्ञान हो जाएगा। कोई भी टीचर है अपने जो स्टूडेंट हैं उसकी जो क्षमताएं हैं उसको समझने का प्रयास कर रहा है, उसका इस उद्देश्य से निम्न में से कौन सा क्षेत्र संबंधित है, तो वह शैक्षिक मनोविज्ञान से संबंधित हो जाएगा। तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से क्या जन्म से पूर्व होने वाले विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और राइट आंसर करेंगे। देखिए जन्म से पूर्व होने वाले विकास को नकारात्मक रूप से जो प्रभावित करने वाले कारक हैं उसमें आपका कैफीन आ जाएगा, शराब आ जाएगा,
और आपका विकिरण आ जाएगा, सिगरेट आ जाएगा, निकोटीन आ जाएगा, ये सब आ जाएंगे। लेकिन व्यायाम देखिए नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे क्या होगा आपका बी वाला राइट आंसर होगा, क्योंकि जो व्यायाम है वह जन्म से पूर्व होने वाले विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला राइट आंसर है। बाकी कैफीन, शराब, विकिरण, निकोटीन हो गया या सिगरेट हो गया, ये सब प्रभावित करेंगे। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। शरीर के आकार में जो वृद्धि होती है वह शारीरिक और जो गत्यात्मक विकास होता है उसके कारण होता है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए वाला आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति जिसमें प्रेरक उपलब्धि की कमी है वह प्रदर्शित करेगा। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। कोई भी व्यक्ति है उसमें जो प्रेरक उपलब्धि है उसी की कमी है, वह क्या प्रदर्शित करेगा, आत्मआश्वासन, निराशावाद, व्यवहारवाद या सकारात्मक दृष्टिकोण। प्रेरक उपलब्धि की कमी होने पर वह निराशावाद को प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी वाला क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भावनात्मक और अनुभूति एक दूसरे के हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए जो भावनात्मक होता है और जो अनुभूति है यह एक दूसरे के आंतरिक रूप से जुड़े हुए हैं। भावनात्मक और जो अनुभूति होती है एक दूसरे से आंतरिक रूप से ये जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पे कि निम्न में किस कौशल में पूर्व ज्ञान की परीक्षा आती है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान की परीक्षा आती है। पूर्व ज्ञान की जो परीक्षा होती है वह परीक्षा के कौशल में आती है। तो यहाँ पर बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि अधिगम सबसे अधिक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण होगा अगर। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। अगर यह संदर्भित रूप में हो तो यहाँ पर क्या होगा, ए वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि थांडाई के सिद्धांत के अनुसार उत्तेजना प्रतिक्रिया युग्मों की आवृत्ति निम्न का गठन निर्धारित करता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आदत हो जाएगा, जो कि बी में दिया गया है। बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला है सामाजिक अधिगम सिद्धांत किस कारक पर अत्यधिक बल देता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और राइट आंसर करेंगे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पालन पोषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी वाला दिया गया, बी वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि शिक्षक को कक्षा का वातावरण यहाँ पे बनाने की कोशिश करना चाहिए। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दिया गया सहायता देने वाला, यह तो आपका सही है। मित्रवत बनाना चाहिए, यह भी सही है। प्रजातांत्रिक होना चाहिए, यह भी सही है। शिक्षक को जो कक्षा का वातावरण है वह सहायता देने वाला, मित्रवत और प्रजातांत्रिक बनाना चाहिए। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी होगा। डी वाला आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा अवबोधन की जो प्रक्रिया है उस पर केंद्रित है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला आपका राइट आंसर होगा। सामाजिक अधिगम आरंभ होता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। जो देखिए सामाजिक अधिगम है यह देखेंगे संपर्क से आरंभ होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न क्यों होते हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, देखिए व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न क्यों होते हैं, वंशानुक्रम और जो वातावरण की अंतःक्रिया होती है उसके कारण। वंशानुक्रम का भी इस पे इफेक्ट पड़ता है, वातावरण का भी पड़ता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि समावेशित विद्यालय योजना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब करना है। ध्यान से देखेंगे और आंसर करेंगे। समावेशित विद्यालय योजना के संदर्भ में कौन सा गलत कथन है। तो सबसे पहले सही वाले कथन को देख लेते हैं। तो समावेशित विद्यालय योजना में देखेंगे समानता की भावना का विकास होता है, धनात्मक आत्मसम्मान का विकास होता है, विशेष बालकों के नैतिक आचरण को यहाँ पे उठाना होता है, यह भी आपका सही है। 3 तो सही है लेकिन गलत वाला पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि सी वाले में लिखा गया है विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों में आत्महीनता की भावना का विकास होता है, जो कि गलत है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है, क्योंकि गलत वाला पूछा जा रहा है। बच्चों में शब्द खोजने की समस्या का निदान होता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो सभी लोग प्रयास करेंगे और राइट आंसर करेंगे। बच्चों में शब्द खोजने की जो समस्या का निदान होता है वह डिस्नोमिया द्वारा होता है। डिस्नोमिया भी आपका यहाँ पे एक अधिगम अक्षमता है।
इसमें क्या होता है कि इसमें स्मृति में देखेंगे तो शब्द, नाम, संख्या, इन सबको याद करने में कठिनाई के द्वारा इसमें चिन्हित होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला आपका राइट आंसर है। सी वाला आपका यहाँ पे क्या है, बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा परीक्षण बुद्धिमत्ता का संस्कृति मुक्त अवाचिक परीक्षण है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस हो जाएगा, जो कि डी में दिया गया, डी वाला राइट आंसर है। बालक के व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ती है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा बचपना अवस्था में। बालक का जो व्यक्तित्व होता है, व्यक्तित्व पर्सनालिटी होता है, इसका जो डेवलपमेंट है वह देखेंगे बचपना अवस्था में ही पड़ती है नींव। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला राइट आंसर है। लिंग यहाँ पे खाली स्थान है, जबकि जेंडर है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो देखिए जो लिंग होता है, लिंग क्या है, जैविक है। जो जेंडर होता है वह सामाजिक संरचना होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, आपका जो यहाँ पे लिंग होता है वह बायोलॉजिकल है, बाकी यहाँ पे जो जेंडर होता है वह आपका सोशली कंस्ट्रक्टेड होता है। तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर है। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। विद्यार्थी जो होते हैं विद्यालय में, उनको क्यों खेलना जरूरी होता है, क्यों अच्छा होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि यह सहयोग और जो संतुलन होता है इसका विकास करेगा। तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला है कौशल सीखने की पहली अवस्था है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा अनुकरण हो जाएगा, जो कि डी में दिया गया, डी वाला आपका राइट आंसर है। अगला है क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। क्रिया प्रसूत अनुकूलन जो सिद्धांत है इसको स्किनर ने दिया। तो यहाँ पर क्या होगा, बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो स्किनर है उन्होंने अपना जो प्रयोग है चूहा पर किया था, चूहे पर प्रयोग किया था, यह भी आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा बहुत सारे प्रश्न हैं, जैसे यहाँ पे स्किनर को याद रखिए, चूहे पर प्रयोग किए थे। और इसके बाद पावलाव हैं, पावलाव ने अपना जो प्रयोग है वह कुत्ता पर किया था, यह भी याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। थांडाइक ने यहाँ पे जो अपना प्रयोग है बिल्ली पर किए थे, यह भी आप याद रखेंगे। और इसके बाद यहाँ पे दिया गया कोहलर, दिया गया कोहलर अपना जो प्रयोग है बंदर पर किए थे, एक चिंपैंजी था जिसको वनमानुस बोलते हैं, उस पर किए थे। इसके अलावा और भी प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, जैसे यहाँ पे दिया गया है आपको, यहाँ पे क्रिया प्रसूत अनुकूलन जो सिद्धांत है वह स्किनर ने दिया, और जो पावलाव थे, पावलाव ने दिया था क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत, यह याद रख लेंगे। थांडाइक ने दिया था प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, इसको भी याद रख लीजिएगा। कोहलर ने दिया था सूझ का सिद्धांत, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। तो ये सब याद रखिए क्योंकि कोई प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का जो न्यूनतम स्तर है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे, राइट आंसर करेंगे। और देखेंगे जो संज्ञानात्मक संप्राप्ति है उसका यहाँ पे क्रमशः 6 चरण हैं। 6 चरण में सबसे पहला वाला है ज्ञान, सबसे पहला है ज्ञान। उसके बाद देखेंगे ज्ञान के बाद आ जाता है आपका यहाँ पे समझ, ज्ञान के बाद यहाँ पे समझ आ जाएगा, और ज्ञान के बाद आपका आ जाएगा समझ और बोध, एक ही है, समझ लिखा रहे या बोध। सबसे पहला ज्ञान, उसके बाद समझ हो जाएगा या बोध हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे तीसरा है आपका अनुप्रयोग है, तीसरा अनुप्रयोग है। चौथा है आपका यहाँ पे विश्लेषण, और पांचवा है इसमें आता है संश्लेषण, और छठा आता है मूल्यांकन। तो यही 6 हैं, छठा में आता है मूल्यांकन। जब भी आपसे यहाँ पे संज्ञानात्मक संप्राप्ति का अगर न्यूनतम स्तर पूछा जाएगा तो वह ज्ञान होगा, क्योंकि सबसे पहले पर यही आ रहा है, तो न्यूनतम स्तर यही है, ज्ञान। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला आपका बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ए वाला आपका राइट आंसर है। बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से, बालकों का संज्ञानात्मक, भावनात्मक तथा मनोचालक जो पक्ष हैं अगर उसका विकास हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। तो बुद्धि का जो द्विकारक सिद्धांत है इसको स्पीयरमैन ने दिया था, स्पीयरमैन बी वाले में दिया गया, बी वाला आपका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और द्विकारक सिद्धांत में उन्होंने बताया था, पहला बताया था सामान्य योग्यता कारक जिसको जी फैक्टर बोलते हैं, दूसरा उन्होंने बताया था विशिष्ट योग्यता कारक जिसको स्पेसिफिक फैक्टर बोलते हैं, यस फैक्टर बोलते हैं। तो याद रख लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, बी वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। बुद्धि लब्धि में देखेंगे जो कालानुक्रमिक आयु होती है, आयु से व्युत्क्रमी संबंधित रहता है। तो
तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर जो सी वाला है या आपका यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर होगा। बुद्धि लब्धि का फार्मूला सभी लोग जानते हैं। यहाँ पे इसमें देखेंगे आपका है यहाँ पे व्युत्क्रमी, इसका मतलब क्या है इसको समझ लीजिए। यहाँ पर देखेंगे बुद्धि लब्धि है, बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु, यहाँ पे मानसिक आयु बटे यहाँ पे मानसिक आयु हो गया बटे में यहाँ पे वास्तविक या कालानुक्रमिक दोनों सेम है, वास्तविक आयु हो जाएगा या इसी को कालानुक्रमिक भी बोलते हैं, इसको कालानुक्रमिक भी बोलते हैं, याद रखेंगे। गुणे में क्या रहता है 100 रहता है। तो यही पूछा जा रहा है कि जो बुद्धि लब्धि है, यही देखेंगे यहाँ पे जो बुद्धि लब्धि है यह क्या है आपका यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती है, यहाँ पे व्युत्क्रम में संबंध है इसका किससे, इस कालानुक्रमान यहाँ पे जो कालानुक्रमिक आयु है यही पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका यहाँ पे ए वाला दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर सी में, तो सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला अभिप्रेरण के लिए अक्सर यहाँ पे शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। अभिप्रेरण, अभिप्रेरण का मतलब होता है आपका एक तरह से आवश्यकता होता है। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अभिप्रेरण का मतलब होता है मोटिवेट, आप किसी चीज़ के लिए मोटिवेट क्यों है, वह आपको चाहिए, उसकी आपको आवश्यकता है। जैसे इस समय आपको यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब जो टीचर की है उसकी आपको क्या है नीड आवश्यकता है, इसीलिए तो आप मोटिवेटेड हैं, इसीलिए तो सीटेट को पढ़ रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे टीचर का एग्जाम देंगे और टीचर बनेंगे। तो यहाँ पे क्या है बी वाला आपका राइट आंसर है। टीएटी यहाँ पे द्वारा बनाया गया था, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह मरी के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे डी वाला है, डी वाला आपका बिल्कुल यहाँ पे क्या है राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे इसी को बोलते हैं प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण भी बोलते हैं और इसको यहाँ पे जो CD मार्कन थे और जो एच.ए. मुरे थे उन्होंने ही बनाया था। तो याद रखेंगे यहाँ पे मुरे हो जाएगा या मरे भी देता है, तो यहाँ पे डी वाला क्या है राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है कि छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण है तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वह है कि सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण किया जाए। तो यहाँ पे क्या है डी वाला आपका राइट आंसर है। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 20 प्रश्नों में कितने प्रश्न बिल्कुल सही हुए, कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर सीटेट सितंबर 2026 की तैयारी कर रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर जरूर लीजिए। या सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर है और इसी तरीके से मैथ साइंस का मिल जाएगा, प्राइमरी चाहेंगे प्राइमरी का मिल जाएगा। जून 2011 से फरवरी 2026 तक पूरे 16 साल का पेपर है। आंसर की के साथ है एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ दिया गया, सभी सब्जेक्ट हैं। CDP सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, मैथ साइंस, EVS। तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इसी व्हाट्सअप नंबर पर आपको लिखना है सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर। सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लेकर के मैसेज कीजिए, जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा। मात्र 30 रुपये की पेमेंट करनी होगी, जैसे पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर सेंड कर दिया जाएगा। तो इस नंबर पे मैसेज करके प्रीवियस ईयर पेपर ले लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड आपसे